दोस्तों वानखेड़े में हुई श्रीलंका की हवा खराब। जहां दोस्तों टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाया तहलका। दोस्तों आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की रन मशीन विराट कोहली ने शुभमन गिल के साथ मिलकर शुरुआत से ही आतिशी बल्लेबाजी करते हुए लंकाई गेंदबाजों की लगा दी लंका और तूफानी अंदाज में चौको छक्कों की झड़ी के साथ बनाया अनोखा रिकॉर्ड। तो वह दोस्तों अंतिम के ओवरों में दिखा श्रेयस अय्यर का गुस्सा। जहाँ दोस्तों आते ही श्रेयस अय्यर ने वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले से मचाया गदर और श्रीलंका के गेंदबाजों के उड़ाकर रख दी परकच्चे। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की टिगड़ी मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और बुमराह की घातक कातिलाना गेंदबाजी के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चले और टीम इंडिया ने श्रीलंका को दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े में खेले गए वर्ल्ड कप के 33वें मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको परसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कमेंट में बताना होगा कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में से कौन टीम इंडिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज है। कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों वर्ल्ड कप के 33वें मुकाबले में भारत के खिलाफ श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता था और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया को पहला ही झटका रोहित शर्मा के रूप में सस्ते में चला गया था, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया की शुरुआत जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल करने आए थे तो दोस्तों वही श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मधुशंका आए थे। जहां दोस्तों पहली गेंद पर रोहित के बल्ले से एक चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर मधुशंका शानदार कमबैक करते हैं और रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 0.2 ओवरों में टीम इंडिया को 4 रनों के निजी स्कोर पर पहला बड़ा झटका रोहित के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए विराट कोहली शुभमन गिल का साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी का ऐसा तूफान देखने को मिलता है कि श्रीलंकाई गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही सलामी बल्लेबाज शुरुआत में तो काफी संभल कर खेलते हुए कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने गेयर बदलते हुए 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और इसके बाद तो दोस्तों गेंद को सीधा मैदान के बाहर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते जाते हैं, जहां पर दोनों ही ओर से चौके कम और छक्के ज्यादा लगाना शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार से श्रीलंका के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी पूरी हो जाती है और यहां से टीम इंडिया की नींव का भी मजबूत कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए विराट कोहली और शुभमन गिल 50 होने के बाद अपने 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए विकराल रूप दिखाते हैं और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। यहां से श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ते हुए उनकी लाइन लेंथ खराब कर देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 7 की साझेदारी के बाद 150 से ज्यादा रनों की जल्दी से साझेदारी पूरी हो जाती है और इसके बाद तो बल्लेबाजी का वो मंजर देखने को मिलता है जहां पर दोस्तों श्रीलंका के गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा टाइट हो जाती है और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने और इस साझेदारी को तोड़ने के लिए श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका की एंट्री होती है। जहां दोस्तों 30वें ओवर की अंतिम गेंद पर श्रीलंका के लिए खतरा साबित हो रहे शुभमन गिल को अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 30वें ओवर की अंतिम गेंद पर 193 के स्कोर पर टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगता है, जहां दोस्तों मधुशंका के द्वारा शुभमन गिल को कुशल मेंडिस के हाथों 92 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके अगले ही बाद यानी कि दोस्तों 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर 196 के स्कोर पर टीम इंडिया को विराट कोहली के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है और यहां से दोस्तों विराट कोहली भी 88 रन बनाकर 11 चौकों की मदद से पाथुम निशंका को कैच दे बैठते हैं। लेकिन दोस्तों अय्यर अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। जहां दोस्तों शुरुआत में ही दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए अच्छे तालमेल के साथ टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अय्यर तो आते ही चौके कम और छक्के ज्यादा लगाना चालू कर देते हैं और वर्ल्ड कप 2023 का 106 मीटर का लंबा छक्का भी उनके बल्ले से देखने को मिलता है। तो दोस्तों दूसरे छोर से KL राहुल भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और श्रीलंका के गेंदबाजों पर हावी होते हुए पूरी तरह से दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 256 के स्कोर पर टीम इंडिया को 40वें ओवर में KL राहुल के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है, जहाँ दोस्तों KL राहुल 19 गेंदों में 21 रन बनाकर चमीरा की गेंद पर ईशान हेमंता को कैच दे बैठते हैं। लेकिन दोस्तों अब सूर्य कुमार यादव अय्यर का साथ देने के लिए
मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले तेजी से रन बनाते हुए अय्यर के द्वारा 44 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लिया जाता है। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव भी वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन दोस्तों और फिर से मधुशंका 12 रनों के निजी स्कोर पर सूर्य कुमार यादव को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को पांचवा बड़ा झटका 276 के स्कोर पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों अय्यर यही नहीं रुकते हैं और अब अय्यर का साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अय्यर का तो तूफान देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों 82 रनों के निजी स्कोर पर अय्यर भी 3 चौके तो वही 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से 333 के स्कोर पर टीम इंडिया को छठवां झटका अय्यर के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां जडेजा भी तूफानी अंदाज में अंतिम के ओवरों में बल्लेबाजी करते हैं और 35 रनों का योगदान देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों उनकी इस पारी में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवरों को खेल में 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 357 रन बना लेती है और श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 358 रनों का टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत काफी खराब रहती है, क्योंकि दोस्तों उसको पहले ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह के द्वारा 440 उल्टे का जोरदार झटका दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर पातुम निशंका के रूप में श्रीलंका की टीम को 0 रन पर ही पहला बड़ा झटका लग जाता है। जहां दोस्तों एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह की इंस्विंग गेंद तेजी से अंदर की तरफ आती है और उन्हें LBW आउट कर देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में मोहम्मद सिराज का कोराम देखने को मिलता है, जहां दोस्तों मोहम्मद सिराज भी आते ही ओवर की पहली गेंद पर करुणारत्ने को अपना शिकार बना लेते हैं और 2 रनों के निजी स्कोर पर श्रीलंका की टीम को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों सिराज यही नहीं रुकते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सदीरा को अपना शिकार बना लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 2 रनों पर ही श्रीलंका की टीम को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों आते ही मोहम्मद सिराज एक बार फिर से चौथे ओवर में वापसी करते हैं और कप्तान कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लेते हैं और 3 रनों के निजी स्कोर पर श्रीलंका की टीम को चौथा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों यहां से श्रीलंका के बल्लेबाजों की किस्मत पूरी तरह से फूटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के बल्लेबाज एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए चले जाते हैं और कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के सामने टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा 10वें ओवर में मोहम्मद शमी के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं और उसके बाद क्या देखना था दोस्तों, शमी भी वही काम करते हैं जो पहले बुमराह और सिराज करके चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों शमी आते ही 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर और चौथी गेंद पर श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां दोस्तों 14 रनों के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को 5वां झटका और 6वां झटका क्रमशः श्रीलंका और हेमंता के रूप में दे देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद 22 रनों के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को 7वां झटका भी दे देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की पूरी टीम सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए चलती है और ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चले जाती है। दोस्तों इसके बाद 1 विकेट जडेजा के खाते में जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आते ही अपनी खौफनाक गेंदबाजी का डर श्रीलंकाई बल्लेबाजों में इस कदर पैदा कर देते हैं कि श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और इस प्रकार से श्रीलंका के बल्लेबाज पूरी तरह से सरेंडर करते हुए 19.4 ओवरों में ही 55 रनों पर ही अपने 10 विकेट खो देती है और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया इस रोमांचक महामुकाबले में 302 रनों से बड़ी जीत हासिल कर लेती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खाते में 5 तो वही सिराज के खाते में 3 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों बुमराह और जडेजा के खाते में 1-1 विकेट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी के लिए 5 विकेट चटकाने के चक्कर में उन्हें एक बार फिर से प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है और दोस्तों 302 रनों की बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करते ही टीम इंडिया फिर से पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर आ जाती है।